हमारा आज का टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। वैसे तो जो अभी सिलेबस चेंज हुआ है 2020-21 के लिए, उसमें से ये टॉपिक हटा दिया है सीबीएसई ने, लेकिन इसके बिहाफ पे हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हमारे को इन्वर्स निकालना होगा, इसलिए ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, आपके सिलेबस में ये टॉपिक हट गया है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इन एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम कर सकते हैं रो और कॉलम के अंदर, मतलब हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं रो और कॉलम में, जिसमें सबसे पहला होता है आपका इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज़ और कॉलम। मतलब हम किन्हीं दो रोज़ को आपस में इंटरचेंज करके लिख सकते हैं या रो कॉलम को लिख सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, 3 रो के लिए और 3 कॉलम के लिए। ठीक है, जो रो के लिए होंगे वही 3 कॉलम के लिए भी आप कर सकते हो। ठीक है, कोई सा भी एक ऑपरेशन हमें चूज़ करना होता है, मतलब हम रो के लिए करने वाले हैं या कॉलम के लिए करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हो गया आपका कोई सा भी एक रो और एक कॉलम आप चेंज कर सकते हो। जैसे अगर मैं कोई मैट्रिक्स लिखूँ 1 4 6 9, मान लो मैंने ये लिखा है, तो इसके अंदर अगर यदि मुझे रो और कॉलम को चेंज करना है, तो जैसे मान लो मैं R1 को जो है R2 चेंज करके लिख रहा हूँ, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 9, ये हो जाएगा 1 4, इस तरीके से ये चेंज हो गया। ठीक है, ये आपस में इंटरचेंज हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम रो और कॉलम को आपस में रो को रो से और कॉलम को कॉलम से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है RI मल्टीप्लाई K ऑफ RI, मतलब कि हम किसी भी रो को किसी नंबर से चाहें तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो कॉलम नंबर 2 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके और लिखूँगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 और 7 एज इट इज़ रह जाएगा, 6 और 9 एज इट इज़ रह जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं, रो के अंदर भी कर सकते हैं और कॉलम के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से जो आपका तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है, उसके अंदर आप किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी और नंबर के साथ में प्लस और माइनस भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने कोई एक मैट्रिक्स लिखी है। अब इसके अंदर मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट रो को, रो जो 2 है इसको मैं लिखूँगा R2 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1, मतलब कि मैं R2 के अंदर से R1 को डबल करके माइनस करूँगा, तो मेरा नया जो ट्रांसफॉर्म रो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ये तो एज इट इज़ आ जाएगी। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना, R2 को, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, और ये 7 8 9, हमने सेकंड फर्स्ट वाली जो रो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस कर दिया, ये हमारे एलिमेंट्स आ गए। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस कर सकते हैं। ये हमारे ज़्यादातर इन्वर्स के अंदर काम में आता है जब हम इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब इन्वर्टेबिलिटी क्या होती है मैट्रिक्स के अंदर, ये हम देखते हैं। नाउ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होती है, तो डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। पहली बात, जो बाइनरी ऑपरेशंस थे जो हमने इसके पहले देखे थे, उनके लिए ज़रूरी नहीं है एलिमेंट्री ऑपरेशंस के लिए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर हों, लेकिन इन्वर्टेबिलिटी केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नहीं होती है, याद रखना। अगर यदि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो वहाँ पे इन्वर्टेबिलिटी होगी ही नहीं, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है। ऑफ ऑर्डर m, if there exists another matrix B of the order m such that AB equals to BA equals to I, ये मेन थिंग है। अगर ये हमारे को मिल जाता है, मतलब कि A मल्टीप्लाई B और B मल्टीप्लाई A, ठीक है, इज इक्वल्स टू I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर यदि मिल जाती है, देन B इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A एंड डिनोटेड बाय B इक्वल्स टू A इन्वर्स। और इसी तरीके से A जो होगा वो B का इन्वर्स होगा। मतलब कुल मिला के हमारे को बी ए फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करना है, और अगर यदि दोनों का मल्टीप्लिकेशन
आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है तो वो हो जाता है हमारा इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, आपकी बुक का ही एग्जांपल है। ए कोई एक मैट्रिक्स है 2 3 1 2 और बी एक मैट्रिक्स है 2 -3 -1 2। इसका ऑर्डर है आपको पता है 2 × 2 का ऑर्डर है दोनों का। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये मल्टीप्लाई हो सकते नहीं हो सकते, डेफिनेटली दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम फाइंड आउट करेंगे ए बी अगर यदि हमारे को फाइंड आउट करना है रो एंड कॉलम, 2 2 4, 3 × 3 हो गया -6, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका -2। डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ मैं, ये हो गया -2। ठीक है, सॉरी गलती कर दी, ये यूँ मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, दैट इज़ 4। नाउ 3 मल्टीप्लाई होगा -1 से, दैट इज़ -3। ठीक है, इसके बाद में ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा -6 और 3 2 जा +6। ठीक है, इसी तरीके से अब सेकंड वाले के ऊपर आते हैं तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से और 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो ये हो जाएगा। और इसी तरीके से ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा हो जाएगा ये -3 और 2 2 जा +4। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी 4 - 3 हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास में आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास में आ गई। इसी तरीके से जब हम बी ए फाइंड आउट करेंगे, एक तो हमने कर लिया लेकिन दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ए बी के बाद में बी ए भी होना चाहिए। तो हम बी ए को भी सॉल्व करके देखेंगे। बी ए को जब आप सॉल्व कर लो तब इसका मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया पहले तो 4, 2 को इससे किया, -3 को 1 से किया तो -3। ठीक है, इसी तरीके से अब ये इससे होगा तो -2 और ये प्लस का 2। इसी तरीके से अब दिस विल मल्टीप्लाई विद दिस, तो ये हो गया -2 और ये हो गया +2 और अब नाउ दिस विल बी दिस, तो ये हो गया -3 और ये हो गया 4। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1 0 0 1, मतलब कि ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। दैट मीन्स जो ए बी है और जो बी ए है दोनों इक्वल्स टू हो गए आई। तो ये हमारी, हम ये कह सकते हैं कि B इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, B इज ए इनवर्स। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं और ये होती है इन्वर्टिबिलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ ये जो इन्वर्टिबिलिटी है इसके बेसिस के ऊपर आपके बेसिकली तो 2 थ्योरम है, लेकिन एक थ्योरम आपके सिलेबस में से हटा दी गई है, उसको हम नहीं पढ़ेंगे, जिसके अंदर यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स होता है, तो वो हमारे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अब आपके सिलेबस में नहीं है और वो किसी से रिलेटेड भी नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं। सेकेंड जो थ्योरम है, इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी का इन्वर्स इक्वल्स टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, ए बी इन्वर्स, ए बी को यदि हम ए बी इन्वर्स के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि आपको ध्यान है कि ए इंटू ए इन्वर्स जो होता है वो आई होता है। ठीक है, तो इसी को याद रखते हुए हमने ये लिखा है ए बी ऑफ जो मल्टीप्लाई किया वो आई हो गया। अब प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इन्वर्स, अब प्री मल्टीप्लाइंग और पोस्ट मल्टीप्लाइंग क्या है ये समझ लेते हैं पहले। प्री मल्टीप्लाइंग में मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, जैसे हम कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 3 लिखें या 3 × 2 लिखें, सेम होता है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे को ऑर्डर रो एंड कॉलम का देखना पड़ता है। तो इसलिए प्री मल्टीप्लाइंग मतलब हम किसी चीज़ को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर यदि मैं प्री मल्टीप्लाइंग विद आई लिख रहा हूँ तो मैं आई से इसको पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लाई लिखूँगा तो मैं आई ऐसे लिखूँगा। ठीक है, मैं आई को प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसलिए मैंने आई को पहले लिखा है, पोस्ट में लिखूँगा तो ए ऑफ आई लिखूँगा। तो ये प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इन्वर्स कर रहे हैं, तो हमने ए इन्वर्स से इसको प्री मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको रीशफल कर सकते हैं। तो ए इन्वर्स ए और बी, ए बी इन्वर्स, और हमने यहाँ पे भी इसको पोस्ट मल्टीप्लाई किया है। अब हम किसी को भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वही सेम चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो हमने वापस इसको ए इन्वर्स लिख दिया। अब ए इन्वर्स ए अगेन आई हो गया, आई ऑफ बी
ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स, और अगेन हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बी को मल्टीप्लाई किया तो वापस बी आ जाएगा, तो ए बी इनवर्स ए आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी इनवर्स से अगेन, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने वापस से बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी इनवर्स बी, ये आई हो जाएगा, यहाँ पे हमने जब लिखा है तो ये भी बी इनवर्स और ए इनवर्स हो गया, ठीक है। ये आई हो गया, आई को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वापस से, वापस वही चीज़ आने वाली है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने ए इनवर्स से किया, फिर उसके बाद में बी इनवर्स से किया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। मतलब कि ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स के बराबर होता है। ऑर्डर का ध्यान रखना, बी इनवर्स और ए इनवर्स और बी इनवर्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक थ्योरम हो गई इसके बेसिस के ऊपर। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमें लगा के। तो जो हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़े थे वो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए पढ़े थे। सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं ये हम रो के लिए लगाएंगे या कॉलम के लिए लगाएंगे, ERO या फिर ECO, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाने या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस लगाने। ये इसलिए डिसाइड करना पड़ता है क्योंकि थ्रू आउट फिर उस पूरे क्वेश्चन के अंदर हम केवल वही ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने ERO डिसाइड किया है तो हम पूरे क्वेश्चन में फिर रो ऑपरेशंस ही लगा सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा सकते। और अगर हमने कॉलम ऑपरेशंस डिसाइड किए हैं तो वो हम फिर पूरे क्वेश्चन में कॉलम ऑपरेशन ही लगाएंगे, रो ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। तो ये हमारे पे डिपेंडेंट है कि हमें क्या चूज़ करना है, लेकिन जो भी चूज़ करना है वो हमें पहले ही चूज़ कर लेना, फिर उससे चेंज हम नहीं कर सकते। सेकेंड स्टेप पे आते हैं। अगर यदि हमने रो ऑपरेशन डिसाइड करे हैं तो हमारे फॉर्मेट जो होगा वो इस तरीके से होगा। ये हमारा कोई मैट्रिक्स हमने जो लिया है वो क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए है मान लीजिए, तो ए इज इक्वल्स टू आई ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए। अब हम जो भी रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे वो इस ए के ऊपर और इस आई के ऊपर अप्लाई करेंगे, इस ए के ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। और अगर यदि हम कॉलम ऑपरेशंस यूज़ कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मेट ये होगा ए इक्वल्स टू ए आई। ये ध्यान रखना, ये दोनों चीज़ें याद रखना। इसमें भी जब हम ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे तो इस ए के ऊपर और इस आई के ऊपर अप्लाई होंगे, इस ए के ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। ये जब अब हम ये क्वेश्चन करेंगे तब आप देखोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ए इक्वल्स टू आई ए रो ऑपरेशंस के लिए और ए इक्वल्स टू ए आई कॉलम ऑपरेशंस के लिए। अब जब आपके रो ऑपरेशंस हो जाएंगे उसके बाद में हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि हमारा जो ये ए है लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ पे भी हमने ये किया है, ये ए जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाना चाहिए। जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा जो बी है वो ए इनवर्स के बराबर हो जाएगा। बी क्या आ रहा है, जो भी हमने आई को यहाँ पे बदला है वो बी आ रहा है इधर की तरफ, तो वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, सॉरी इनवर्स मैट्रिक्स हो जाएगा। तो हमें बेसिकली क्या करना है, इस ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है और इसी के लिए हम इसके अंदर ऑपरेशंस लगाते जाएंगे, ठीक है। अब आप ही के बुक का एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल नंबर 23 जो हम इसके अंदर करेंगे, उससे आपको इसको समझने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 23 है आपका, वो देख लेते हैं, ठीक है। ये कह रहा है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, फाइंड इनवर्स ऑफ ए। और ए जो हमारे को मैट्रिक्स दी हुई है वो दी हुई है 1 2 2 -1। ये हमारे को मैट्रिक्स दी हुई है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके अंदर हमारे को लगाना है। अब आप इसके अंदर चाहें तो रो ऑपरेशंस लगा सकते हैं, आप इसके अंदर चाहें तो कॉलम ऑपरेशंस लगा सकते हैं। मैं इसके अंदर जो है रो ऑपरेशन लगाऊंगा, मैं इसके अंदर अप्लाई करूंगा एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, ठीक है। तो मेरा फॉर्मेट क्या होगा, ए इक्वल्स टू आई ए। सबसे पहले मैं ए लिख लूँगा इस तरफ, 1 2 2 -1। ये मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई 1 0 0 1। और इस ए को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहेंगे तो फिर हर स्टेप में आपको लिखना पड़ेगा, और अदरवाइज़ आप इसको यूँ लिख के छोड़ सकते हैं। एंड के अंदर हम ये, क्योंकि इसके अंदर हमारे को कोई भी चेंजेस नहीं करने, हमें जो भी चेंजेस करने हैं वो इन दोनों के अंदर चेंजेस करने हैं। अब मुझे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, मतलब यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो मेरा ये काम तो कंप्लीट हो गया। अब मुझे इसको 0 करना है। इसको 0 करने के लिए मैं इसके रोज़ के अंदर
क्या ऑपरेशन लगाऊं कि ये 0 हो जाए। तो अगर यदि मैं इसको R2 को, यदि मैं R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं, अगर यदि मैं R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। लेट्स सी, मतलब कि R2 माइनस 2 इंटू R1, ठीक है, ये मुझे करना है। तो ये देखो, ये 1 2, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, R2 में चेंजेस हो रहे हैं। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 0, 2 माइनस 2 0 हो गया। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4, 4 को जब मैं इसमें से माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5। अब यही ऑपरेशन मुझे यहाँ करना है, यही ऑपरेशन मुझे इस वाले के अंदर करना है। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करूँगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई होके ये तो हो गया 1 0, ये 0 ही रहा, सॉरी 0 माइनस 2, तो ये माइनस 2 हो गया। और इसी तरीके से ये, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आए, ठीक है। और ये हमारा ए, आई थिंक ये समझ में आया होगा। R2 के अंदर हमने क्या ऑपरेशन किया है, R2 माइनस 2 इंटू R1, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके हमने R2 में से माइनस कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब अगले ऑपरेशन में आप देखो कि मुझे इसको जो है 0 बनाना है, मुझे इसको 0 बनाना है, अदरवाइज़ मैं इसको 1 बना दूँ, इसको 1 बना दूँ पहले। तो इसको अगर यदि मुझे 1 बनाना है तो मेरे को क्या ऑपरेशन करना चाहिए, R2 के अंदर ऑपरेशन करना चाहिए। और R2 के अंदर यदि मैं इसको 1 बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको 1/5 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है। अगर यदि मैं इसको 1/1/5 से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा। लेट्स सी, चेक करते हैं। तो फर्स्ट वाले रो के अंदर तो आपको कोई ऑपरेशन चेंज करना नहीं है। इसको अगर आप 1/5 से डिवाइड करोगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको जब आप 1/5 से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा। अब यही ऑपरेशन आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो ये तो 1 0 रह गया, ठीक है, -2 और अपॉन 1/5 तो 2/5 हो गया, और ये हो गया -1/5, और ये ए एज इट इज, ये आपका एज इट इज आ गया, ठीक है। अब मुझे इसको 0 करना है, क्योंकि मेरे 3 एलिमेंट तो बन गए। इसको मुझे 0 करना है, इसको मुझे 0 करना है, तो मैं इसको डबल करके इसमें से माइनस कर सकता हूँ। मतलब कि R1 के अंदर अगर ऑपरेशन करना है मुझे तो R1 माइनस 2 इंटू R2, 2 इंटू R2 करो तो इसमें से हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी, तो R1 में मैंने चेंजेस करने हैं, ये डबल किया कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये 1 रह गया। इसको डबल किया, ये 0 हो गया, इसको हमने कोई बदलाव किया ही नहीं है, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे देखते हैं, तो R1 में से इसको डबल करके माइनस करना है, तो ये हो गया 4/5। डबल जब हमने किया 4/5 माइनस 1 माइनस 4/5, 1 माइनस 4/5 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4/5 1/5, 1/5 बच जाएगा, ठीक है। ये हो गया 1/5, ठीक है। इसको डबल किया तो ये -2/5, और 0 में से माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया +2/5। इसको कोई चेंजेस है ही नहीं। और ए, अब आप देखो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। हमारा जो टास्क था वो हमने पूरा कर दिया। ये आपका बी है, ये आपका ए है, तो b इक्वल्स टू ए इनवर्स होता है, तो इसका मतलब 1/5 2/5 2/5 और -1/5 जो है वो a का इन्वर्स हो जाएगा, इक्वल्स टू a का इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल था आपका, ठीक है, इसके बेसिस के ऊपर अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन इजीली डू दिस, ठीक है। तो इसके बेसिस के ऊपर अब आप एक्सरसाइज कर सकते हो 3.4 और उसके आगे मिसलेनियस एक्सरसाइज, यही आपके सिलेबस में है, ओके।